आज हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, निम्न में से वानर का पर्यायवाची शब्द है। वानर का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हरि, दूसरा पन्नग, तीसरा द्विज, चौथा खगेश। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और पता लगाना है कि वानर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हरि। वानर का पर्यायवाची शब्द हरि होता है। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मक्खन का पर्यायवाची शब्द है। मक्खन का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन दादुर, दूसरा ऑप्शन नवनीत, तीसरा अमृतफल, चौथा तुहिन। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पता लगाना है कि मक्खन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मक्खन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मक्खन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नवनीत। नवनीत को ही हम मक्खन बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नवनीत। नवनीत को हम मक्खन बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कर्ण का पर्यायवाची शब्द है। कर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन पार्थ, दूसरा धनंजय, तीसरा उपेंद्र, चौथा सूर्यपुत्र। ध्यान से पढ़ना है, कर्ण का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्ण का पर्यायवाची होगा सूर्यपुत्र। कर्ण को ही सूर्यपुत्र बोलते हैं। गलती से आपको पार्थ नहीं कर देना है। पार्थ है वो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है। धनंजय भी अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद उपेंद्र। उपेंद्र किसको बोलते हैं? विष्णु को। विष्णु को उपेंद्र बोला जाता है। माधव, जिसे माधव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कर्ण की बात हो रही है, तो कर्ण का जो पर्यायवाची शब्द है वह सूर्यपुत्र होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से मुर्गा, मुर्गा जो है उसका पर्यायवाची क्या है वो पता लगाना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेनते, ताम्रचूड़, व्याल, पन्नग। इन चारों में से मुर्गे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ को ही मुर्गा बोलते हैं। मुर्गे का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द कुक्कुट भी बोल सकते हैं हम, कुक्कुट। और ये वेनते, व्याल, पन्नग। वेनते किसका है? वेनते बाज का है। वेनते ब्याज का है। सेन, सेन भी बाज का है। और व्याल किसको बोलते हैं? व्याल हम सांप को बोलते हैं। सांप, सांप को हम व्याल बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से बाज का पर्यायवाची शब्द है। बाज, अभी पिछले प्रश्न में ही हमने देखा बाज का पर्यायवाची क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि बाज का पर्यायवाची क्या होगा। है, वाजी, आंसू या शयन। तो यहाँ पर जो शयन शब्द है वो बाज का पर्यायवाची होगा। इसके बाद वाजी बोलते हैं घोड़े को, इसको घोटक भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। निम्न में से तोता का पर्यायवाची क्या है? तोता, तोता का पर्यायवाची क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शुक, वाजी, हरिवाहन, ससदिन। इन चारों में से तोते का पर्यायवाची क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो तोते का जो पर्यायवाची होता है उसको शुक बोलते हैं। शुक या फिर दाड़िम प्रिय। क्या बोलते हैं? दाड़िम प्रिय। वो वाजी का तो आपको बताया, घोड़े को हम वाजी बोलते हैं, गोटक भी बोलते हैं। और हरिवाहन किसका है? बाज का है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चक्रीवान, चक्रीवान, चक्रीवान किसका पर्यायवाची है? चक्रीवान गरुड़ का है, गधे का है, काक का है या गाय का है? तो यहाँ पर चक्रीवान होता है वो गधे का होता है।
इसको हम वेसर भी बोलते हैं या फिर चक्रीवान भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से आर्द्रत का पर्यायवाची क्या है? आर्द्रत, ये शब्द बहुत कम सुना होगा उसमें आपने, तो आर्द्रत का पर्यायवाची क्या है ये पता लगाना है। तो आर्द्रत का जो पर्यायवाची है उसको 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले गुणी, श्रद्धावान, सम्मानित या समृद्ध। तो आर्द्रत का मतलब होता है सम्मानित। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाले प्रश्न पर ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में हम गलती कर देते हैं, आते हुए प्रश्नों को भी हम गलत कराते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। अम्बा, अम्मा, धात्री, ये मतलब तीनों ही सेम होना चाहिए। अम्बा, अम्मा, धात्री तीनों का अर्थ एक निकलता है, मतलब तीनों ही परस्पर पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची हैं, हमें नहीं फाइंड करना है। वपु, गात, तनु, तो इसको हम शरीर को बोलते हैं। और उमापति ऑप्शन नंबर सी सफरी, मधु, शराब, तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये तीनों सेम नहीं है। सफरी किसको कहते हैं? सफरी कहते हैं हम मीन को, मछली को कहते हैं। जबकि मधु और शराब ये दोनों सेम है और ये अलग है। तो मधु और शराब मदिरा को कहा जाता है। तो इस प्रकार इस ऑप्शन में सी मेरे को परस्पर नहीं है लग रहा है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। उमापति, त्रिलोचन और शिव, इसमें उमापति, त्रिलोचन और शिव ये सेम है, अर्थात ये तीनों परस्पर पर्यायवाची हैं। तो हमें नहीं है को फाइंड करना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समुद्रजा, चंचला पर्यायवाची हैं? समुद्रजा और चंचला ये दो शब्द हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। समुद्रजा और चंचला किसके पर्यायवाची हैं? यामिनी के, विद्या के, रमा के, या इनमें से कोई नहीं? तो यामिनी तो आपको पता है, निशा, रात्रि को यामिनी बोलते हैं। विद्या सरस्वती को बोलते हैं। और रमा, बचा रमा, तो रमा लक्ष्मी को भी रमा ही बोलते हैं। और समुद्रजा, चंचला इसके ही उत्तर हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा।